जैन आगम उत्तराध्ययन के अध्याय 6 खुड्डाग्नियम ठिज्जम के हिंदी अनुवाद शुल्लक निर्ग्रंथीय के 17 श्लोकों का हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है। जितने अविद्यावान यानी मिथ्यात्व से अभिभूत पुरुष हैं, वे सब दुख को उत्पन्न करने वाले हैं। वे दिग मूड की भांति मूड बने हुए इस अनंत संसार में बार बार लुप्त होते हैं। इसलिए पंडित पुरुष प्रचुर पाशों यानी बंधनों व जाति पंथों जन्म मरण का जो पथ है की समीक्षा कर स्वयं सत्य की गवेषणा करें और सब जीवों के प्रति मैत्री का आचरण करें। जब मैं अपने द्वारा किए गए कर्मों से छिन्न भिन्न होता हूँ, तब माता पिता पुत्र पुत्रवधू भाई पत्नी ये सभी मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं होते। सम्यक दर्शन वाला पुरुष अपनी प्रेक्षा से 8 यह अर्थ कोई त्राण नहीं है देखे और उसके प्रति जो गृद्धि और स्नेह है उसका क्षेदन करे तथा परिचय की अभिलाषा न करे। गाय घोड़ा मणि कुंडल पशु दास और कर्मकरों का समूह इन सब को छोड़। ऐसा करने पर तू काम रूपी यानी इच्छानुकूल रूप बनाने में समर्थ होगा। चल और अचल संपत्ति धन धान्य और गृहोपकरण ये सभी पदार्थ कर्मों से दुख पाते हुए प्राणी को दुख से मुक्त करने में समर्थ नहीं होते हैं। सब दिशाओं से होने वाला सब प्रकार का आध्यात्म जीव की आशंसा जैसे मुझ में है वैसे ही दूसरों में है। सब प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है। इस सत्य को देखकर भय और वैर से उपरत पुरुष प्राणियों के प्राणों का घात न करे। परिग्रह यानी संग्रह नरक है, यह देखकर वह एक तिनके को भी अपना बनाकर न रखे। अहिंसक या करुणाशील मुनि अपने पात्र में गृहस्थ द्वारा प्रदत्त भोजन करे। इस संसार में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पापों का त्याग किए बिना ही तत्व को जानने मात्र से जीव सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान से ही मोक्ष होता है, जो ऐसा कहते हैं पर उसके लिए कोई क्रिया या कार्य नहीं करते, वे केवल बंध और मोक्ष के सिद्धांत की स्थापना करने वाले हैं। वे केवल वाणी के वीर्य यानी वाचालता से अपने आप को आश्वस्त करते हैं। विविध भाषाएं त्राण नहीं देती, विद्या का अनुशासन भी कहाँ त्राण देता है। जो इनको त्राण मानते हैं वे अपने आप को पंडित मानने वाले अज्ञानी मनुष्य प्रायः कर्मों का विषाद को प्राप्त हो रहे हैं। जो कोई मन वचन और काया से शरीर वर्ण और रूप में सर्वशः आसक्त होते हैं, वे सभी अपने लिए दुख उत्पन्न करते हैं। वे इस अनंत संसार में जन्म मरण के लंबे मार्ग को प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए सब दिशाओं यानी सब दृष्टिकोण को देखकर मुनि अप्रमत्त होकर विचरे। बाह्य शरीर से भिन्न ऊर्ध्व आत्मा है, इसे स्वीकार कर किसी प्रकार की आकांक्षा न करे। पूर्व कर्मों के क्षय के लिए ही इस शरीर को धारण करे। कर्म के हेतुओं का विवेचन विश्लेषण या पृथक्करण कर मुनि मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ विचरे। संयम निर्वाह के लिए आहार और पानी की जितनी मात्रा आवश्यक हो उतनी गृहस्थ के घर में सहज निष्पन्न भोजन से प्राप्त कर आहार करे। संयमी मुनि पात्रगत लेप को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के आहार का संग्रह न करे। पक्षी अपने पंखों को साथ लिए उड़ जाता है, वैसे ही मुनि अपने पात्रों को साथ ले निरपेक्ष हो परिव्रजन करे। ऐषणा समिति से युक्त और लज्जावान मुनि गांवों में अनियत चर्या करे। वह अप्रमत्त रहकर गृहस्थों से पिंडपात की गवेषणा करे। अनुत्तर ज्ञानी
अनुत्तरदर्शी, अनुत्तर ज्ञान दर्शनधारी, अरहन, ज्ञात पुत्र, वैशालिक और व्याख्याता भगवान ने ऐसा कहा है, ऐसा मैं कहता हूं।